दोस्तों, बूढ़े मर्द के लिए जवान और सुंदर पत्नी जहर के समान होती है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक बूढ़े मर्द के लिए उसकी जवान और सुंदर औरत किस तरह जहर के समान होती है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जो मर्द अपने से छोटी लड़की के साथ शादी कर लेता है उनको अपने जीवन में तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनका जीवन नरक के समान हो जाता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने अपनी चाणक्य नीति पुस्तक में इस बात को बड़े गंभीर से बताया है और साथ ही आचार्य चाणक्य जी कहते हैं किन इंसानों को किन चीजों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत ज्यादा पछताना पड़ सकता है या फिर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, बूढ़े मर्द के लिए जवान और सुंदर पत्नी जहर के समान होती है। दोस्तों, ये बताने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ज्ञान भरी वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो माता रानी का जयकारा जरूर लगाएं, कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, अभ्यास के बिना ज्ञान बेकार है। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार आपके पास कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, अगर आप उसका लगातार अभ्यास नहीं करते तो आपका ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं। अभ्यास ना करने के कारण आप उस ज्ञान को हमेशा भूलते चले जाएंगे और काम पड़ने पर आप उसका कभी सदुपयोग नहीं कर पाएंगे और ऐसी स्थिति में आपके लिए आपका ज्ञान नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, अभ्यास के बिना ज्ञान की परख नहीं हो पाती और परेशानियां ही बढ़ती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि पेट खराब हो तो खाना ना खाएं। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार अगर किसी इंसान का पेट खराब हो मतलब उसे खाना पचाने में समस्या हो रही हो, अगर ऐसी अवस्था में वह स्वाद के चक्कर में कुछ भी खा लेता है तो यह स्थिति उसके लिए दुखदाई हो सकता है। ऐसी अवस्था में उसके पेट में दर्द या कोई और परेशानी उत्पन्न हो सकती है जो बहुत बड़ी परेशानी होती है और इसके बाद अगर आराम न मिले तो चिकित्सक के पास जाना अंतिम विकल्प होता है। इसीलिए कहा गया है कि पेट खराब होने के बाद कुछ भी खाना नहीं चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि किसी गरीब के लिए कोई समारोह में जाना जहर की तरह होता है, क्योंकि गरीब होने की वजह से उनके पास अच्छे कपड़े नहीं होते और वह किसी कार्यक्रम में जाता है तो उस गरीब इंसान को अपमानित होना पड़ सकता है, लोग उसका मजाक भी उड़ा सकते हैं। इसलिए किसी भी स्वाभिमानी गरीब इंसान के लिए समारोह में जाना दुर्भाग्य की तरह माना गया है। दोस्तों, अब आप समझिए, एक बूढ़े मर्द को सुंदर स्त्री से दूर रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार बूढ़े मर्द को जवान औरत से शादी करने से बचना चाहिए, क्योंकि सफल वैवाहिक जीवन के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का शारीरिक और मानसिक रूप से संतुष्ट होना जरूरी है। अगर 50 साल का बूढ़ा मर्द 20 साल की लड़की से शादी करता है तो यह बेमेल हो जाता है, ये कोई मेल नहीं खाता और ऐसी शादी होने के बाद तरह तरह की मुसीबत खड़ी होती है, संबंध से लेकर व्यवहार तक। दोस्तों, अगर गलती से किसी बूढ़े पुरुष का विवाह
किसी जवान स्त्री के साथ होता है तो ऐसी शादी सफल होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। और भी कई तरह की परेशानियां इस तरह के विवाह के सामने आ सकती हैं। दोस्तों, इसलिए बूढ़े मर्द के लिए सुंदर और जवान पत्नी जहर के समान बताई गई है। दोस्तों, ये बात आपको कहां तक सही लगती है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं।